हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का ये हेडलाइन है कि जो वेनेजुएला में ये जो राष्ट्रपति को पकड़ा था यूएस, अब वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको बोला है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करिए। यूएस नहीं बोला है, वहाँ का कोर्ट बोला है। तो अब यूएस मतलब ट्रम्प और धमकी दी है उनको कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर सही नहीं करेंगी तो उनको उनका जो हाल है वो माडुरो से भी बुरा होगा। तो उसको धमकाया जा रहा है। इंडिया इस पे कुछ बोला नहीं है। इंडिया इज़ ओनली कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ वेनेजुएलेंस, लेकिन कुछ खास वैसा क्रिटिसाइज किया नहीं है। एयरफोर्स बोल रहे हैं कि एयरफोर्स के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टाइमली डिलीवरी होना चाहिए। आज के पेपर में कुछ है नहीं, यूपीएससी के से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सेंटर विल अलाउ मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन मेजर सिटीज़, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर बोल रहे हैं। इंडिया का जो रशिया से ऑयल है वो 6 मंथ हाई हो गया है नवंबर में। तो ये देखिए 7.26, ये इन मिलियन टन्स है। तो 7.26, 6.8, 4.9, ये ऐसे बढ़ते घटते 7.7 हो गया है। अब ये इवन आफ्टर यूएस का सैंक्शन के बाद ये हाल है। तो इंडिया कम से कम ये सही कर रहा है कि रशिया को छोड़ नहीं रहा है यूएस के कारण। और ये बांग्लादेश के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अब बोल रहे हैं कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे ओवर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये बात इनका कुछ हमको सही भी लग रहा है, आगे देखेंगे क्यों। ट्रेजेडी एंड फार्स, ट्रम्प्स वेनेजुएला स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूट द लेटेस्ट एक्ट ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म। इसमें पहले समझिए कि एक मूनरो डॉक्ट्राइन है। वो क्या बोल रहा है कि लैटिन अमेरिका जो है वो मेरा बैकयार्ड है यूएस का, और उसमें यूएस का ही हेजेमोनी चलेगा। तो इसमें इराक का बात आ रहा है, अफ़गानिस्तान का बात है, पनामा में किया था तो उसका थोड़ा मेंशन किया हुआ है कि कैसे रिजीम चेंज करता है और अपना मनमानी करता है और ये गलत है। यही सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यूएस क्या गलत करता है पूरा उस पर लिखा हुआ है। हाई एंड राइज सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स मस्ट बी मेड एक्सेसिबल एंड सिक्योर इन प्रैक्टिस। तो जो गिग वर्कर्स है उनका जो हालत है सब जानते हैं। हमेशा से बात, बहुत दिनों से बात हो रहा है लेकिन उस पर कुछ हो नहीं रहा है। तो उसी पे है कि भाई उनका जो सोशल सिक्योरिटी वाला कम से कम एस्पेक्ट जो है वो ठीक से हो जाए। बाकी ह्यूब्रिस एंड कॉशन चाइनाज पोस्चर एज 2026 बिगिंस, इस ये आर्टिकल में चाइना के बारे में पूरा दिया हुआ है कि चाइना क्या चाह रहा है, क्या करना है, उसको क्या सोच रहा है, और उसका जो इकॉनमी है वो उसका क्या चल रहा है। लास्ट में दिया हुआ है कि इंडिया चाइना रिलेशन में क्या चल रहा है। उसमें बस ये मेंशन किया हुआ है कि वो 2020 से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बफर जोन क्रिएट किया जा रहा है, उससे इंडिया का ही नुकसान है, क्योंकि वो अल्टीमेटली होगा कि इंडिया को ही टेरिटरी लॉस होगा। सिक्योरिटी कैंप्स द गेम चेंजर इन माओइस्ट फाइट, ये माओइज्म पे इस बार बहुत आर्टिकल आया है, बहुत सारे सरेंडर हुए हैं। तो इस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के दे दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हो। इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। द स्ट्रगल टू काउंट वुमेन्स लेबर, अब वुमेन का अनपेड लेबर को होता है कि उसको काउंट करना चाहिए। और उसके अलावा अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो मेंटल लेबर है ना, कि रिलेशनशिप जो आप मेंटेन करते हो उसमें वुमेन का जो मेंटल लेबर लगता है उसको भी काउंट करना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो लाइन है, इंडिया लूजेज 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी एवरी ईयर टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये आप मतलब मेंस में आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा द अनसर्टेनिटी आफ्टर माडुरो, वही कि अब क्या होगा। वहाँ पे 3 कैंडिडेट आ रहे हैं, एक जो वाइस प्रेसिडेंट है जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है, एक एग्जाइल में है जिसको यूएस प्रेसिडेंट मानता है, और एक हैं लीडर हैं जो जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इस साल। तो ये तीनों का बात हो रहा है कि कौन लीड करेगा, क्या होगा। उसके अलावा जो ऑयल है रिजर्व्स उसका क्या होगा, यूएस कंपनीज क्या करेंगे, ये सब। ये पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल है, उसका आर्मी के ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, ये सब। तो इसको आप पढ़ते देखिए, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ खास है नहीं। अब वेनेजुएला क्राइसिस अनलाइकली टू हिट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि वेनेजुएला पे लगा था सैंक्शन, और उस सैंक्शन के बाद इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट कट कर दिया। तो इन बिलियन डॉलर्स दिया हुआ है ये, वो 0.26 बिलियन डॉलर्स हो गया घट करके। एक समय पे वो 11.6 बिलियन डॉलर्स था 2014-15 में। इंडिया कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ पीपल, इसमें पीपल का क्या वेलबींग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यूएस को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। अमिड डिवाइडेड व्यूज मोदी गवर्नमेंट प्लेज इट सेफ ऑन माडुरो, बोल रहा है कि
लोगों का सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये और वो, लेकिन यूएस को कुछ नहीं बोल रहा है कि सही है या गलत। चाइना, इवन श्रीलंका इज क्रिटिसाइजिंग यूएस, लेकिन इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर, क्योंकि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहा है उससे। लेकिन देखिए, यूएस अपने मन का कर रहा है, तो पता नहीं, इंडिया बोलता है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, वो तो दिख नहीं रहा है। रेडफोर्ड ब्लास्ट एक्यूज यूज घोस्ट सिम कार्ड्स टू स्टे इन टच विथ हैंडलर्स इन पाक। अब वो मतलब एक फ़ोन पे टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया, उसका सिम फेंक दिया, तो टेलीग्राम कहीं और यूज़ हो रहा है, सिम कहीं और है। एनआईए फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 2 मोर रेप कॉन्विक्ट डेरा। अब ये जो हैं हमारे डेरा चीफ राम रहीम, इनको 20 साल का सज़ा हुआ है, उसमें ये 14 बार जेल के बाहर आ चुके हैं, तो इनका अलग चल रहा है, ऑन एंड ऑफ जेल में मतलब ये जाते हैं। ममता बनर्जी, मनरेगा बोल रहे सिनोनिमस है करप्शन के साथ, तो इसलिए हटा दिया गया उसको। ठाकरे प्लेज फ्री पावर, अगर ये इनको तब मानना चाहिए कि मनरेगा को हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये बोलते कि हमने रिप्लेस नहीं किया है। ठाकरे प्लेज फ्री पावर वुमेन, दोनों ठाकरे भाई साथ में आ गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता होगा, जो इंडस रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें वाटर शेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का है। प्रोटेस्ट के लिए बुला रहे हैं सब। और ये दुबे साहब हैं, इनको किसी ने धमकी दे दिया बांग्लादेशी लोगों के पक्ष में, वो बांग्लादेशी प्लेयर के लिए कुछ बोल दिए थे उसको। एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली इट इज़ अबाउट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। रिमेन्स ऑफ इंडियन यूक्रेन किल्ड इन यूक्रेन। J&K एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स मेजर्स टू कर्ब ड्रग ट्रैफिकिंग। उधर ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे वो है गोल्डन क्रेसेंट है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो उसमें इंडिया का बॉर्डर भी पड़ता है। सेंटर रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप्स। पहले क्या होता था कि किसी भी स्टार्टअप को 3 साल तक अपना स्टेबिलिटी दिखाना होता था, तब DSIR मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से पैसा मिलता था। अब हो गया है कि भाई 1 साल तक आप स्टेबिलिटी दिखा दो, आपको फंडिंग मिल जाएगा। हिंदू अरावली रो, ये तो अभी चल ही रहा है अरावली का। अरावली पे भी एक नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे पूरे इसमें। देखिए, चाइना उसको क्रिटिसाइज़ किया, डेमोक्रेटिक जो वहाँ लॉ मेकर है वो बोल रहे कि हमको मिसलीड किया। श्रीलंका क्रिटिसाइज़ कर रहा है। म्यांमार में 6100 प्रिजनर्स को छोड़ा गया, 80 येमेनी सेपरेटिस्ट किल्ड। अरेबियन पेनिनसुला का मैप, पेनिनसुला का आपको मैप याद रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को आदत है वो रेड सी, पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सबसे क्वेश्चन पूछने का प्रीलिम्स में। फिर ये एक रिसर्च है, बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा जो डीएनए है उसमें ये होते हैं राइबोस शुगर होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोजाइन और थायमाइन। अब ये जब 3 कंबाइन करते हैं तो उसको बनता है कोडोन। अब कोडोन बताता है कि कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, और एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। अब सेल में एक होता है ऐसा, अगर सर्टेन वे में अगर ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि अब प्रोटीन बनाना बंद करना है सेल को, ये वो है डायरेक्शन है। लेकिन ये एक आर्किया एक माइक्रोब है, जिसमें इन लोगों ने पाया है कि ये जो जेनेटिक कोड मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाला जो कोडोन है, वो असल में स्टॉप कोडोन जिसको बोल रहा है, वो अलग ही एक रेयर एमिनो एसिड को बना रहा है, और उसका नाम है पायरोलाइजीन। अब ये इसका क्या है कि जो मेन इसका यूज़ होगा वो यूज़ होगा बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, The study's potential application involve bioengineering, where researchers can manipulate bacteria to produce useful materials। मतलब क्या करेंगे, जो वहाँ पे जो कोडोन है, जो इसको बोल रहा है कि जो रेयर एमिनो एसिड को बनाने के लिए, उसको वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और नॉर्मल बैक्टीरिया में डाल देंगे, और उसको मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे, और उससे वो लोग जो भी मैनिपुलेट बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल्स।
फिर कुड हेल्प रिसर्चर इनकॉर्पोरेट पाइल, पाइल मतलब वही जो रेयर अमीनो एसिड है इन प्रोटीन्स एट डिजायर्ड पोजीशंस। तो उससे ये लोग बायो इंजीनियरिंग बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसा कुछ आर्टिकल बहुत वो है, डेप्थ वाला है, तो लेकिन बस इसका यही यूज़ है कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी में नया कुछ ये लोग कर सकते हैं। रीजनल में भी कुछ खास नहीं है आज। गोवा नाइट क्लब जिन जो वो लूथरा ब्रदर्स थे, अब उनके लिए डेथ सेंटेंस का ये लोग मांग कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टू डिक्लेयर रेबीज नोटिफाइबल डिजीज। मैन फाउंड डेड इन कनॉट प्लेस होटल। विंटर सेशन बिगिंस। गांधीनगर में टाइफॉइड पानी के से हो रहा है। 36 ये कोई पुराना एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस है। ये जो लड़की है हिमाचल प्रदेश में जिसका डेथ हो गया था उसके ऊपर है। नियरली अ वीक आफ्टर गैंग रेप, या फरीदाबाद में गैंग रेप हुआ था एक वुमेन का, 2 लोगों ने कर दिया था। पंजाब आप लीडर शॉट डेड एट वेटिंग वैल्यू। बल्लारी बीजेपी कांग्रेस क्लैश। और तमिलनाडु बोल रहे हैं कि डीएमके मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट है। तपोवन है नासिक में, यहाँ पे ये लोग एक साधु ग्राम बना रहा है ये जो सरकार है। अब उसके लिए 1800 पेड़ काट रहे हैं, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। हम बोले थे कि बांग्लादेशी प्लेयर लोग नहीं आएंगे, उनका सिक्योरिटी क्यों, ये देखिए यहाँ पे हॉट टी पोर्ड ऑन हेड, किक्ड इन स्टमक, 3 बंगाली वर्कर्स असॉल्टेड इन महाराष्ट्र। जब तक ये इन्फिल्ट्रेटर वाला बात खत्म नहीं होगा, मतलब जब तक बंगाल और असम में चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। बीजेपी लीडर्स लॉक वुमेन ड्यूरिंग पोल्स। ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ होपलेस एंड टू एंडलेस होप। ये बेसिकली एक केस स्टडी टाइप का है। बंगाल में जो है वो चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवलेंट था, तो उसमें जो लड़कियां एक 1098 नाम का एक हेल्पलाइन बनाया, और इस पे जो भी कॉल करती हैं और अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को बचाती हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो, तो उसको बोलते हैं कन्याश्री योद्धा का उनको उपाधि दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको फैसिलिटेट करता है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो अगर चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन आता है। अब एक इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है कि अगर लड़की 18 साल से कम है लेकिन कंसेंशुअल मैरिज होता है और उसके बाद उसमें कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तो लड़के पे लग जाता है पॉक्सो, क्योंकि वो लड़की माइनर है और उसके साथ वो सेक्स किया या फिजिकल हुआ तो उस पर पॉक्सो लग जाएगा। तो इस पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये बोल रहे हैं कि भाई अगर अंडर एज भी कंसेंशुअल हो रहा है तो उसको पॉक्सो के अंडर ना रखा जाए, क्योंकि पॉक्सो जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है और उसमें फिर बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, द बॉय और द मैन शी मैरीज कैन ऑल्सो बी चार्ज अंडर पॉक्सो, a stringent law that makes bail difficult. Once a girl below the age of 18 is married, not only can her parents be booked under PCMA, Prevention of Child Marriage Act, but the boy or the man she marries, मतलब boy वो under 18 होगा तो भी, can also be charged under POCSO, a stringent law that makes bail difficult. तो ये आप याद रखिएगा, अगर पॉक्सो पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, और एक वो कन्या श्री योद्धा आप याद रखिएगा। उसके बाद एक नया एयरपोर्ट बना है, उसमें फ़्लाइट टेस्ट हुआ है, बीआरएस कुछ बोला है, विजिलेंस साउथ, ये साउथ कोरिया का एक बंदा और एक मणिपुर की लड़की रह रहे थे लिव इन में, और उस साउथ कोरिया के बंदे को चाकू मार मार के उस लड़की ने डेथ मतलब मर्डर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं, कोई PYQ भी नहीं है आज। तो आप लोग जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, ये वाला फ़ोटो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे चाय बागान का है, एक शेर बाघ बैठा हुआ है, बेचारा इंजर्ड है। तो आप लोग को अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे अगर वो चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और थैंक यू।